आज की चर्चा में हम आपको एक सूत्र के साथ हनुमान जी के चरणों की तरफ केंद्रित करेंगे। किसी के पास अभाव होता है, धन का, संपत्ति का, विचारों का भी, घर का, व्यापार का। किसी के पास अभाव होता है, किसी के पास प्रभाव होता है। प्रभाव पद का, कद का, रूप का, ऐश्वर्य का। तो किसी के पास अभाव होता है, किसी के पास प्रभाव होता है, लेकिन राम भक्तों के पास तो सिर्फ भाव होता है। अच्छा, एक बात सोचना, पूरी दुनिया, ये जहां बैठे हैं बेंगलुरु, दक्षिण भारत का ये नगर बेंगलुरु फूलों की नगरी है, आईटी का हब है, एशिया में नंबर 1 पर है। आईटी के इस हब बेंगलुरु फूलों की नगरी दक्षिण भारत में। अभी जब हम आए तो महाराज जी ने खूब आशीर्वाद दिया और बोले आप उत्तर से दक्षिण हनुमान जी का झंडा लहराने आए हैं। और महाराज जी का ये मस्त मौला स्वभाव, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हमको देखकर महाराज जी के दर्शन करके मानो ऐसा लगा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी भी ऐसे ही बोल करके हंसते हुए चले आते थे। तो हाथ में जब दंड लिए महाराज जी सामने से आए तो हम गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन हाथ में दंड देखा तो हमें लगा मानो कोई, देखो यही होता है, याद रखना, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। जिस प्रकार मौसम में बसंत के आने से प्रकृति हरी भरी हो जाती, वैसे ही जिंदगी में संत के आने से संस्कृति हरी भरी हो जाती। बसंत आता है तो हरियाली छा जाती है और पृथ्वी मुस्कुराती है। संत आता है तो बच्चों में संस्कृति छा जाती है, संस्कृति मुस्कुराती है। लेकिन जब कोई कथा हनुमान जी की लेकर हनुमंत आता है तब पूरी सृष्टि मुस्कुराती है। कितनी अद्भुत बात। तो जब महाराज जी आए, बोले आप उत्तर से दक्षिण आए, तो दक्षिण है ये। आपको बताते हुए हमें गौरव है कि जिस दक्षिण प्रांत में हम यहां बैठे हैं, दक्षिण क्षेत्र में, यहां की वैदिक परंपरा और पवित्रता समूची दुनिया को लोहा मनाती है। क्या वैदिक परंपरा है, यहां के आचार्यों का क्या उच्चारण मंत्र, श्लोकों का एकदम झरझर झर करते हुए हैं, उन श्लोकों का क्या कहना साहब। वो बोलने की वाक पटुता, वो स्पष्टता और वो दिव्यता, वो वाणी की ओजता, जब झरझर घनपाठ करते हुए वैदिक परंपरा के आचार्य प्रवर जब घनपाठ का छड़ाछड़ धारा प्रवाहित करते हैं, तब ऊपर बैठे बैठे इंद्रादिक देवता भी थिरकते हुए इस पृथ्वी पर आने को ललायत हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का यह नगर, कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु। हम बेंगलुरु में एक दिन की चर्चा करने बैठे हैं, लेकिन एक दिन में ही हम कोशिश करेंगे कि हम आप मिलकर हनुमान जी के चरणों के करीब हो जाएं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है और कुछ भी प्रिय नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है और दूसरा कुछ प्रिय नहीं है। इसलिए हमने आज की कथा का सूत्र पकड़ा, अभाव, प्रभाव और भाव। लेकिन एक सूत्र और जोड़ते हैं हम,
किसी के पास अभाव है, किसी के पास प्रभाव है, किसी के पास भाव है, लेकिन हमारे राम जी के पास स्वभाव है। राम जी स्वभाव के बड़े धनी हैं। देखो, भगवान प्रतिमा में नहीं है। प्रतिमा, आप हमारी भाषा तो आप समझ पा रहे, समझ आता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ भाषा की बड़ी समस्या है महाराज जी को। थोड़ा ऊपर के माइक तेज कर दीजिए महाराज जी। भगवान प्रतिमा में नहीं है, भगवान प्रतिमा में है। भगवान प्रतिमा में नहीं है, लेकिन भगवान प्रतिमा में जरूर है। और जो प्रतिमा को छोड़कर प्रतिमा को पूजता है वो शायद कभी कभी घाटा खा जाता है, लेकिन जो प्रतिमा को अगर छोड़ भी दे लेकिन प्रतिमा को पूज ले वो भगवान को पा जाता है।